हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका केके सर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल केके मैथमेटिक्स में। आज मैं सामने आपके एक नए और बेहतरीन टॉपिक लेकर के सामने हाजिर हूं, जिस टॉपिक का नाम है मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। जनरली क्या होता है कि मॉडुलस का ही दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और नेक्स्ट में और भी लिखा हूं मैंने मॉडुलस इनिकेशन। यानी हमें इतने पॉइंट पे हमें बात करना है कि क्या होता है मॉडुलस और क्या होता है उसके इनिकेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक थीम बताता हूं कि आखिर इसका यूज कहां होता है। क्या मुझे 11th में पढ़ना है, क्या मुझे 12th में पढ़ना है, क्या मुझे जेई में पढ़ना है, कहां पे इसका मतलब ये जो पार्ट है जो आपको मैं लिखा हूं टॉपिक, ये टॉपिक का प्लेस कहां पे है मैं आपको ये बताना चाहता हूं सबसे पहले। तो ये मानिए कि पूरा मैथमेटिक्स को कवर करता है, पूरा मैथमेटिक्स ही नहीं, इवन आपको फिजिक्स में भी कहीं कहीं यूज होगा। तो सबसे पहले ये मानिए कि जनरल मैथमेटिक्स की बात किया जा रहा है, चाहे वो इवन आप 11th में हो, 12th में हो, फाउंडेशन में हो, आईआईटी जेई का तैयारी कर रहे हैं, या आप एमएससीटी का तैयारी कर रहे हैं, या कौन सा भी, यदि आप मैथ्स से रिलेटेड होना चाहते हो तो ये टॉपिक के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानना बहुत जरूरी होता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस होता क्या है? तो जनरली मैं मॉडुलस की बात करूं, यानी कहने का मतलब कि वैसा नॉन निगेटिव नंबर। अब मैं इसको पार्ट में डिवाइड करके लिख रहा हूं। पहले मैं इसमें बात कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, अब देखिए इसके इंट्रोडक्शन में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, फिर कंसेप्ट पे आऊंगा, फिर इसके एप्लीकेशन पे आऊंगा। तो इंट्रोडक्शन में जनरली क्या होगा, मॉडुलस का मतलब क्या हुआ जनरली कि नॉन निगेटिव फंक्शन होता है। कभी भी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना मॉडुलस का काम होता है जनरली। तो यदि इसका बेसिक डेफिनेशन की भी जब बात करूं तो ये सिंपली यही आता है कि वो एक ऐसा क्वांटिटी है जो ऑलवेज नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव मींस व्हाट, आपको मैंने नंबर सिस्टम में सारी चीजें आपको बताया था, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव सारी चीजें मैंने आपको बताया था। यानी इसकी इंट्रोडक्शन से हमें इतना मालूम चलता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर को जब मॉड के सामने रखेंगे, मॉड के अंदर में रखेंगे तो एक पॉजिटिव बना देगा। जनरली इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। यानी कहने का मतलब कि एक दूसरे तरफ से इसको बोला जाए तो मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। क्या आप जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है? जैसा कि सपोज दैट डिस्टेंस कहां से, वो भी मैं आपको बताता हूं। मैंने एक नंबर लाइन बना लिया और एक ओरिजिन वाले पॉइंट को मैंने 0 बोल दिया। यानी कहने का मतलब कि ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। और आपको ये भी बात मालूम है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या यदि आपसे कोई पूछता है या बोलता है कि 2 किलोमीटर चलो, तो चलिए ठीक है कि आप 2 किलोमीटर आगे की तरफ चल गए, नो डाउट, सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, 2 किलोमीटर आगे चल जाए। यदि आपसे कोई बोलेगा कि -2 किलोमीटर चले, तो क्या आपका डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले जानिए कि जो भी क्वांटिटी होता है ना, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑलवेज पॉजिटिव लेके ही काम करना है। तो अब इसकी बात कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन पे होने के बाद मैं इसके डेफिनेशन में बात कर रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे जैसा भी मैंने एग्जांपल जो दिया हूं 2 किलोमीटर की, मैंने मान लिया कि इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है, नेगेटिव है ओरिजिन की इस साइड में। तो 2 किलोमीटर मैंने मान लिया कि यहाँ पे है और इधर के 2 किलोमीटर -2 पे यहाँ पे। तो यदि मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव मेजर किया जाता है। ए भी इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक भी 2 किलोमीटर है और यहां से यहां तक भी 2 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब कि मॉडुलस रिप्रेजेंट क्या करता है, ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। जो नेगेटिव भी है -2 किलोमीटर भी यदि आपसे बोला जा रहा है, तो आप ये मानिए कि -2 किलोमीटर नहीं है, वो क्या होगा आपका 2 किलोमीटर में हो जाता है। ये इसका मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक थीम मैंने जैसा कि बताया। अब मैं इसके कंसेप्ट पे आ रहा हूं, इसका डेफिनेशन क्या होता है उस पर मैं बात कर रहा हूं। क्या होता है कंसेप्ट, तो मैं सेकेंड नंबर पॉइंट जो बातें करने जा रहा हूं इसके बात करूंगा क्या होता है। यानी कहने का मतलब कि कंसेप्ट क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है। नो डाउट कि आपको एक बात आ गया होगा कंसेप्ट में कि नो डाउट कि माइनस को प्लस कर लेंगे, चलिए ठीक है, ये बात आप सीख लीजिए, बहुत बेसिक सा चीजें सीख लीजिए। और जब मॉडुलस यदि आपको आ गया तो इसमें एक बात समझिए कि जो बाजू में लिखा हुआ ना मॉडुलस इन इक्वेशन, इसमें अच्छे अच्छे लोगों का धुआं निकलता है, ध्यान रखिए। तो हम उस पे भी एक सिंपल सा ट्रिक और सिंपल सा टेक्निक से आपको बताने वाला हूं, जो कभी भी लाइफ लॉन्ग आप नहीं भूलिएगा, ये मेरा गारंटी है। आप मुझे हमेशा याद रखिएगा कि मॉडुलस इन इक्वेशन किसी सर ने मुझे बताया था, इतने बेहतरीन तरीके से बताया था जिसकी वजह से आज मुझे सारी चीजें दिमाग में बाय हार्ट हो गया। तो मैं इसमें सबसे पहले बात कर रहा हूं, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन में आ रहा हूं, तो डेफिनेशन इसका लिख लीजिए आप, राइट ऑन, डेफिनेशन लिख लीजिए। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या मॉडुलस ही लिखिए ना, एब्सोल्यूट वैल्यू तो आप जान गए ना क्या होता है जनरली। तो लिखिए मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या ऑलवेज नॉन
नेगेटिव फंक्शन। अब जनरली नॉन नेगेटिव फंक्शन जैसा मैंने बोला तो मैंने कुछ एग्जांपल भी इसके साथ देना चाहूंगा। जैसे मॉड ऑफ -2 की बात कर रहा हूं तो रिजल्ट कितना होगा आपके दिमाग में खुद आ गया होगा, मुझे बोलने से पहले 2 आ गया होगा। यदि मैंने मॉड ऑफ कितना -5 लिख दिया तो रिजल्ट फिर से आ गया होगा 5। तो तुमसे मैं आप एक बात मुझे समझने की कोशिश करिए और बताने की भी कोशिश करिए समझने के बाद। यदि मैंने कुछ बात यहां पे लिखा मॉड ऑफ x का वैल्यू 3 लिख दिया, क्या ये पॉसिबल है? आपसे पूछा जाएगा, यस और नो में आपको जवाब देना है। मैं कुछ एग्जांपल इस तरह से विस्तृत पूर्वक लिख रहा हूं, आपसे पूछा जाएगा कि करेक्ट है या नहीं है, आपको जानना है, करेक्ट और इनकरेक्ट में आपको पहचानना है। तो मैं लिख रहा हूं आइडेंटिफाई करेक्ट और नॉट, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैंने सब कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसा मॉड x का वैल्यू कितना 3 मैंने लिख दिया। बी एग्जांपल लिख रहा हूं मॉड ऑफ x दैट इक्वल्स टू -7 लिख दिया। सी लिख रहा हूं मॉड ऑफ -3 दैट इक्वल्स टू 3 लिख रहा हूं। नंबर डी लिख रहा हूं मॉड ऑफ 4 दैट इक्वल्स टू -4 लिख रहा हूं। नेक्स्ट डी के बाद ई मॉड ऑफ 3x दैट इक्वल्स टू -5 ये भी लिख रहा हूं। इतने सारे मैंने रिजल्ट लिख रखे हैं यहां पे। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि क्या कौन सा सही है। यहां पे मैंने 5 एग्जांपल बेसिक सा पहचानने के लिए, जब तुम इसका डेफिनेशन जान चुके हैं ना तो बेसिक सा मैंने एग्जांपल लिखा हूं, आप यहां से मुझे पहचान के बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए नो डाउट मैं नंबर 1 की बात कर रहा हूं। जब मॉड x की बात किया जाए मॉड x इज इक्वल टू 3, क्या यह सही होगा? क्यों सही होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा? हमें दोनों का रीजन चाहिए यार। सही इसलिए बोला जाएगा कि मॉड x का डेफिनेशन ही यहां पे बोला है, बस मुझे एक ही सेंटेंस याद है डेफिनेशन से कि नॉन नेगेटिव होता है। यानी कहने का मतलब कि इसका जो उत्तर है यानी इसके जो आंसर है क्वेश्चन के वो कितना है, नॉन नेगेटिव, यानी कितना 3। तो 3 जब लिख रहा हूं तो रिजल्ट क्या है, ये तो बात सही है, सही हो। अब मैं इसकी बात जब मैं करूं सेकंड वाले, यानी कहने का मतलब कि पहला नंबर 1 क्या है आपका करेक्ट है, वो सही ऐसा हो सकता है। नो डाउट कि x का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो +-3 आएगा, नो डाउट। मैं उसके डेफिनेशन पे वंस अगेन आऊंगा, बस मैं यहां पे नॉन नेगेटिव वाले सेंटेंस से ही मैं आपको पूछ रहा हूं सही और गलत, बराबर है। अब मैं बात कर रहा हूं नंबर बी पे बात कर रहा हूं, क्या है सही है क्या गलत है, इससे आपको पूछना है, अपने आप से पूछिए आप पहले कि क्या है सही है क्या। तो जैसा कि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि मॉड x का वैल्यू -7 और यहां पे बोला गया है कि दिस इज द नॉन नेगेटिव फंक्शन, यानी कहने का मतलब ये तो नेगेटिव में आ रहा है। तो बातें यहां पे क्या कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है क्या, पहले आप अपने आप से पूछे, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है, नॉन नेगेटिव बोलता है, और आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन में है इसके आंसर कितना है, -7 आ रहा है। तो बातें तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्ट हो गई। और जब बातें कॉन्ट्रडिक्ट हो गई तो ऑब्वियसली है कि मॉडुलस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो नहीं होगा, करेक्ट नहीं है, जो लिखा हुआ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, सी नंबर की बात कर रहा हूं, तो सी नंबर पे थोड़ा सा 1 सेकंड देखिए, इसके रिजल्ट कितना है 3 है। तो मैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे आता हूं, एक ही वर्ड का मैं आता हूं जो मुझे याद है, नॉन नेगेटिव। नॉन, आप इसको माइनस में समझिए, नॉन नेगेटिव मैं लिख देता हूं पूरा, नॉन नेगेटिव की बात जब कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब इसके आउटपुट कितने हैं, 3 है ना, नॉन नेगेटिव है, तो नो डाउट कि सही है, बिल्कुल सही। अब 1 सेकंड में इसकी बात करूंगा, मॉड 4 का वैल्यू -4 कभी नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि मॉड 4 का वैल्यू -4 क्यों नहीं होगा, उसका रीजन भी मैं आपको बताया हूं। सिंपली यहां पे हम एक ही सेंटेंस आ रहा है, नॉन नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव आया, मैंने यहां पे क्रॉस कर दिया, बाकी डेफिनेशन हम इसके आगे देखेंगे, नो डाउट। मैं इसकी बात कर रहा हूं, फिर से मॉड के रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं होते, ये भी गलत है। अभी आप मुझे बताइए कि सही कौन कौन से हैं, तो ए और सी सही, क्योंकि इसके आउटपुट पॉजिटिव है। अब मैं एक बेसिक कंसेप्ट के बाद इसके डेफिनेशन पे मूव कर रहा हूं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन हो गया, एक कंसेप्ट मैंने बताया, अब मैं इसके डेफिनेशन पे बात कर रहा हूं। नंबर 3 पॉइंट में आप देखिए, नंबर 3 क्या है अपना डेफिनेशन। यानी कहने का मतलब डेफिनेशन में क्या बताता है, मॉडुलस बताता क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या होता है मॉडुलस में जनरली। तो यानी इसको डिफाइन करने के लिए जो √(x²) की जब बात करते हो आप, कहीं पे भी √(x² आपको दिखता है, यानी यहां से जो रिजल्ट आते हैं आप उसको लिखते हो प्लस और -4,
सॉरी प्लस और माइनस एक्स लिखते हो। आखिर ऐसा क्यों? वही प्लस माइनस एक्स जब आप लिखते हो, प्लस माइनस ऑफ एक्स लिख देते हो, और इसी को अपन जनरली क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ एक्स बोल देते हैं सिंपली। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू मॉड एक्स के बराबर होगा। अब जब इतना बात आपको पता हो गया तो आप बहुत सारे, इस पर भी मैं कुछ सवाल आपको देना चाहता हूं। तो अभी आप मुझे बताइए, जैसा कि कुछ क्वेश्चन और भी मैं आपको देना चाह रहा हूं, एक डेफिनेशन की बातें कर देता हूं मैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और भी दे रहा हूं। तो इसको लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज, ये आपने लिख लिया होगा, इसको आप स्टार पॉइंट देना ना भूलें, और नीचे लिख लीजिए इट इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू, जनरली फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इक्वल्स टू मॉड एक्स। ये हो गया, इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया जाता है, बराबर। अब इसकी जो रिजल्ट होते हैं, एक में एक्स होता है और एक में कितना? माइनस एक्स होता है। मैं इसकी भी बातें करूंगा आपसे, थोड़ा सा सावधानी बरतिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको लाइफ लॉन्ग काम देगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको इस तरह से बता रहा हूं कि हर जगह कहीं ना कहीं मिलता ही है। चाहे वो आप मान लीजिए किसी भी फील्ड की मैं बात करूं, चाहे मैथ्स में ही आप कहीं बात कर लो ना, मैथ्स में भी इतने सारे सेक्शन है, कहीं पे भी मॉड घुस ही आता ही है। इसलिए आपको इसको बेसिक मैथमेटिक्स में भी आप बोल सकते हैं, आपको इसके आगे के लिए भी जानना जरूरी होता है, इसलिए आप जानिए इसको, अच्छे तरीके से सुनिए, पेशेंटली सुनिए, आपको आता है नो डाउट तो भी सुनिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप इस वीडियो लेक्चर में आज। तो मैं x लिख दिया और माइनस एक्स लिख दिया। अब मैं बात करता हूं कि आखिर x कब होगा, आपसे मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन मार्क, ये x होगा कब? तो बहुत सिंपली, जब यहां पे मॉड के अंदर में कोई भी टर्म यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसके रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बन जाते हैं, सेकेंड में इन माइनस एक्स कब होगा? तो x लेस देन 0 पे, यानी कहने का मतलब जब x नेगेटिव होगा मॉड के अंदर में तो उसको माइनस एक्स लिखा जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन आप खुद पूछ रहे होंगे कि अभी तो ये टीचर ने बताया कि मॉड का वैल्यू नेगेटिव होता नहीं है, अब यहां पे इसने कैसे लिख दिया मॉड का वैल्यू माइनस एक्स? बात आपकी सही है, सोचना आपकी सही है। अब अपन उसी बात पे आते हैं कि आखिर मैंने क्यों लिखा, रीजन क्या है उसका लिखने का। तो देखिए, अब मैं वो पॉइंट को जो मैंने अभी क्वेश्चन उठाया आपके सामने कि यहां पे वैल्यू मैंने माइनस एक्स क्यों लिखा, अभी तो मैं कुछ देर पहले मैंने बोला था, इसको इंट्रोडक्शन कंसेप्ट में बोला था कि ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है, बट यहां पे तो नेगेटिव आ गया। तो एक बात समझिए, नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। आपको लग रहा हो कि देखने में माइनस आ गए तो नेगेटिव है, समझिए। मैंने -3 लिख के देखा था, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको -3 पे। तो आप मुझे बताइए कि जब ये -3 है तो नो डाउट ना एक्स के यानी मॉड के अंदर वाला टर्म क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? बोलिए आप, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? तो आपका जवाब नो डाउट कि लेस देन 0 होगा। मेरे तक सुनाई आया, आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब बेटा लेस देन 0 है तो बताइए मुझे कि कौन सा, इन इक्वेशन के दो पार्ट है, यहां पे इसके डेफिनेशन को मैंने कवर कर लेता हूं एक बॉक्स में। अब मुझे बताइए इसका डेफिनेशन भी आपको हट करना ही है। अब मुझे बताइए किस पे लाई कर रहा है, ऊपर वाले या नीचे वाले, किस पे लाई कर रहा है? तो नो डाउट ना लेस देन 0, -3 लेस देन 0 है तो नो डाउट कि हम एक कंसेप्ट को पकड़ेंगे, यहां से जो फंक्शन आउटपुट देगा इसको पकड़ेंगे। तो मैं लिख रहा हूं तो क्या आउटपुट आ रहा है? -x, तो माइनस तो मुझे देना ही पड़ेगा, बराबर है। और x की जगह क्या है आपका? -3, तो -3 दे दिए। तो अभी आपको तो ये बेसिक मालूम है ना, माइनस इंटू माइनस दैट इज द प्लस ना, तो ये हो गया आपका रिजल्ट 3। आखिर वो राज क्या है कि मॉड हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है? उस राज का जानकारी मैंने आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिया हूं कि आखिर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव क्यों हो जाते हैं मॉड, रीजन क्या है उसके पीछे का, जो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करके दूंगा। अब यदि आपसे पूछा जाएगा मॉड ऑफ -5 की वैल्यू, आप नो डाउट कि 5 बता दोगे, लेकिन क्यों 5 यदि आपने बता दिया तो इससे मेरा एक जवाब उठता है कि क्यों, आखिर क्यों, क्या है रीजन, रीजन क्या है 5 होने का। तो इस रीजन को समझिए आप, चाहे आप समझ भी गए होंगे, ये रीजन मैं लिख रहा हूं यहां पे, क्या है रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब एक बात जानिए, -5 की बात किया जा रहा है। अब मुझे बताइए -5 क्या 0 से बड़ा है, 0 से छोटा? 0 से बड़ा बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिए, बातों को समझिए, 0 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा ही है फंक्शन।
अब जब 0 से छोटा होगा तो मुझे डेफिनेशन y का वैल्यू क्या लेना होगा, -x लेना होगा। और जब -x लेंगे तो आप बताइए मुझे, माइनस तो लिख दिया मैंने और x की जगह कितना है -5, तो रीजन कितना हुआ 5 हुआ। चलिए कुछ और हो जाए मजाक मजाक में, mod 2 का वैल्यू कितना, -2 लिखूं सही होगा या +2 लिखूं सही होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है -2 तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नॉन नेगेटिव होता है। बात समझिए, आपके दिमाग में बातें घूम के आ गया होगा, फिर से फिक्स हो गया होगा कि मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होता है। चलिए उसी बात कर रहा हूं, 2 की बात कर रहा हूं। आखिर पॉजिटिव क्यों होता है, मैं इसकी भी बात कर रहा हूं। आखिर इसके वैल्यू 2 होते हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता हो गया इतनी सारी बातें के बाद। तो मैं यहां पे क्वेश्चन मार्क डालता हूं, आखिर क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों, ऐसा क्यों, क्या हो गया भाई कि ऐसा आएगा, इसका वैल्यू 2 क्यों आएगा। आपने अपने आप से पूछो, मैंने भी अपने आप से पूछ लिया, मुझे शायद से मेरे दिल ने जवाब दे दिया है कि 2 क्यों। अब शायद से आपको भी आया होगा। अब मैं वो बातें को डिस्कस कर रहा हूं। देखिए 2 फंक्शन है, चलिए मैं नंबर देता हूं, ये नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, यहां पे दे दिया मैंने a मैंने 3 ले रहा हूं। अब आप मुझे बताइए मॉड ऑफ 2 का वैल्यू 2 की बात कर रहा हूं, आखिर क्यों, इसका रीजन जानिए, इसका बातें को समझिए आप। तो 2 क्या है, आप ये बोलिए पहले, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है लेस देन 0, आपका क्या लग रहा है, नहीं आपका ग्रेटर देन 0 लगा होगा, तो बात सही है, मैं गलत हूं वहां पे। तो 2 ग्रेटर देन 0 है, नो डाउट हर किसी को पता है 2 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए अभी आप मुझे बताइए कि ऊपर वाले दोनों फंक्शन में कौन से फंक्शन को सिलेक्ट करूं मैं, किसको करूं। तो सीधा ना ग्रेटर देन 0 यानी a दिख रहा है, इसके लिए फंक्शन ओनली x दे रहा है, इसका आउटपुट x की जगह कितना है 2 है ना, तो ओनली x होगा, आंसर इसके 2 बन जाएंगे, बहुत सिंपल। ए रीजन होता है जिसकी वजह से इसके रिजल्ट पॉजिटिव आए। आखिर क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, ये डिपेंड करता है इसके डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन मैंने लिख रखा हूं इस पे सारी चीजें डिपेंड करता है। अब मैं कुछ बातें और भी मैं आपको देना चाह रहा हूं जो समझिए। एग्जांपल नंबर 3 तक मैंने दिया, नंबर 4 1 सेकंड इसमें लिख रहा हूं, तो आप बताइएगा मुझे, ओनली मैं कंसेप्ट इसके डेफिनेशन पे कुछ सवाल और भी दे रहा हूं और भी बातें एक हद तक क्लियर करना चाहता हूं आपका, तो समझिए कुछ और भी आपके सामने है। यदि मैंने कुछ एग्जांपल इस तरह के दे दिए हैं, सपोज दैट मॉड ऑफ 2 माइनस रूट 3, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई नहीं, इसके आंसर बताइए मुझे, आंसर बताइए, आंसर बताएं, बताएं आंसर क्या होगा, बोलिए। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सुनिए बातें को ध्यान से देखिए, √3, अभी √3 का वैल्यू क्या होगा। √3 नो डाउट की इरेशनल नंबर है, इरेशनल इसलिए है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, जिसके वजह से इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। ऑलरेडी मैंने नंबर सिस्टम में आपको बेसिक सी चीजें मैं आपको बताया हूं। जब इतना पता है √3 के बारे में कि इरेशनल नंबर है, तो √3 का वैल्यू आपको याद होगा सर 1.732 समथिंग चलता रहता है इस तरह से, क्योंकि आपको नो डाउट कि √10 तक, मैं आपको ये बोलूंगा √10 तक आपको वैल्यू, कुछ वैल्यू आपको याद रखना, आप हट कर लीजिए, आपके आगे बहुत काम देगा। √1 √2 √3, अरे √1 तो चले ठीक है मान लिया मैंने, लेकिन 10 तक, टिल 10 तक आपके रूट के वैल्यू आपको बाय हेड कर लेना है, जो आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा, ध्यान रखिए आपको। और ज्यादा नहीं, डेसिमल के 3 पॉइंट तक आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं, डेसिमल के 3 पॉइंट तक मोर देन इनफ हो जाता है। यानी एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक हद तक से आसान हो जाता है कैलकुलेट करना। तो आपको डेसिमल के 3 पॉइंट तक आपको √10 तक के वैल्यू, √1 से लेकर के √10 तक वैल्यू आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि आगे बहुत मदद मिलने वाला है इसका। अब आप मुझे बताइए 1.732 की बात कर रहा हूं, तो 2 माइनस √3 आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बोलिए क्या आपका जवाब क्या होगा। 2 में से 1.73 को घटा दूं तो नो डाउट है कि पॉजिटिव निकलने वाला है। आपको पता है कि बड़ा माइनस छोटा, अब बड़ा आप समझ गए होंगे क्या बोला मैंने, बड़ा माइनस छोटा, यानी बड़ा नंबर माइनस छोटा बोला, छोटा नंबर बोला तो क्या होगा, पॉजिटिव होता है हमेशा। तो एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो नो डाउट कि मॉड तो रिजल्ट पॉजिटिव देता ही है, तो सिंपल इसके रिजल्ट जो भी बनेंगे
जो है जैसा है वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा मॉड ऑफ 3 की बात 3 लिखता था मैंने, उसी तरह से मैंने इसको भी लिख दिया 2 माइनस रूट 3 को 2 माइनस रूट 3 ही लिख दिया, बट मॉड क्यों दे दिया मैंने। हाँ चलिए, ए इसका आंसर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है, फिर से पूछता है इंडिया नंबर सेकंड। अब आपसे पूछा जा रहा है रूट 3 माइनस 5 की बात किया जा रहा है, यानी रूट 3 माइनस 5, अच्छा मैंने पाई लिख दिया था, चलो वो भी तो सही था, माइनस 5 की बात किया जा रहा है। तो एक बात समझिए, रूट 3 का वैल्यू आपको पता है कि 1.73 माइनस 5 करो तो नो डाउट ना ये अंदर वाला जो टर्म है ना वो क्या है, निगेटिव नंबर है। क्या है, निगेटिव नंबर है। और जब निगेटिव नंबर आएगा तो नो डाउट कि हमें पता है कि मॉड क्या होगा, ऑलवेज रिजल्ट पॉजिटिव देता है। अब यानी कहने का मतलब आप डेफिनेशन पाइएगा तो भी सही है, नहीं तो अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए, कभी भी आउटपुट यदि नेगेटिव आ रहा है मॉडुलस में तो आपको नेगेटिव वाले सिस्टम से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। नेगेटिव वाले सिस्टम का मतलब क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करके उत्तर लिख दीजिए, सीधी बात है। तो मैं इसको कर रहा हूं माइनस से मल्टीप्लाई करके, और जो भी यहां पे है उसको मैंने लिख दिया ऐसा। देखिए ना, जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 माइनस रूट 3 इसका आंसर होता है। आप इसका आंसर रूट 3 माइनस 5 को 5 माइनस रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। आप इसको डायरेक्टली मॉड को नहीं ओपन कर सकते हैं, मॉड के अंदर वाले टर्म को जानना होगा आपको कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब यदि पॉजिटिव है तो नो डाउट कि रिजल्ट सेम रह जाएंगे, यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने के बाद आप एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करके हमें काम कर लेना है। आंसर इसके 5 माइनस रूट 3। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये बात को समझ गए होंगे, तो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूं। तो इसको मैंने लिख दिया 3 माइनस पाई लिख दिया, 3 माइनस पाई लिख दिया। आपसे पूछ ही रहा है, क्या उन पूछ रहा है, इंडिया पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, 3 माइनस पाई का वैल्यू क्या होगा। तो जवाब आप तो दे ही सकते हो ना, 3 माइनस पाई, पाई का वैल्यू क्या होगा, अलजेब्रिक वैल्यू भी पता है ना आपको, पाई इज इक्वल टू कितना 3.14 समथिंग आप लिखते हो ना, जानते हैं ना। यदि मैंने दे दिया यहां पे क्या होगा, तो 3 माइनस 3.14 यानी छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव आ गया, तो एक टर्म क्या है अंदर में, नेगेटिव है। और जब नेगेटिव है तो बाहर कौन से सिस्टम से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव वाले सिस्टम से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस ऑफ दिस करूंगा तो ये पाई माइनस 3 इसके रिजल्ट बन जाएगा। दिस इज आंसर। अब यदि आपको इतना मालूम हो गया, ये बेसिक से कंसेप्ट जो मैंने आपको सिंपली बताया, एक कंसेप्ट जब आपको मालूम चल गए, जैसा कि मैंने डेफिनेशन आपको बताया, डेफिनेशन के बाद पहले कंसेप्ट बताया, उसके बाद डेफिनेशन बताया। अब मैं मूव कर रहा हूं तीसरे चौथे वाले पॉइंट पे जिसको ग्राफ बोलते हैं। आप मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट पे हमें जानना है ग्राफ। आखिर इसके ग्राफ कैसे स्केच करते हैं, क्या होता है इसके डोमेन, क्या होता है इसके रेंज, में इसकी भी बात करूंगा। लेकिन मैं पहले बताना चाहूंगा कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो नो डाउट समझिए, अब मैं पॉइंट नंबर 4 पे मूव कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 4 पे मूव कर रहा हूं। पहला पॉइंट हो गया आपका इंट्रोडक्शन, सेकेंड हो गया कंसेप्ट, डेफिनेशन, सॉरी इंट्रोडक्शन के बाद हो गया आपका कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट के बाद डेफिनेशन हो गया। अब मैं मूव कर रहा हूं ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस। अब एक बात आपको पता हो गया होगा कि कैसे निकालेंगे ग्राफ, नहीं है तो मैं जरूर पता करके दूंगा। पहले डेफिनेशन इसका लिख रहा हूं, आखिर डेफिनेशन से ही तो ग्राफ बनते हैं। तो y इज इक्वल टू x होगा और एक माइनस x होगा। x कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए, इतना होगा जो कि मैंने लिख दिया, डेफिनेशन a हुआ था, अभी ने लिख दिया। अब मैं बात कर रहा हूं इसके एक्सिस बना रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि ग्राफ नो डाउट की रियल एक्सिस x और y एक्सिस पे ही बनाएंगे। x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, x डैश यानी y डैश लिख दिया मैंने। अब बगी आप लोग देखिए, सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव x एक्सिस। तो आपको ये बात पता है कि इधर पॉजिटिव x एक्सिस कहां पे, पॉजिटिव x एक्सिस इधर है, पॉजिटिव x एक्सिस इधर है और नेगेटिव x एक्सिस इधर है, ये बात आपको पता होगा। अब यहां से बोला जा रहा है आपको कि y इज इक्वल टू x की लाइन आपको बताया जा रहा है, यानी कहने का मतलब कि x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2। यदि आप इसमें देखोगे तो मैंने इधर लिख देता हूं, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, चलिए ठीक है, पॉजिटिव है, मैं छोटा सा लिख देता हूं क्योंकि यहां पे नंबर लिख दूंगा मैं अभी,
और नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं, पॉइंट कुछ लिखा मैंने, -1 -2, चलिए 1 दे दिया मैंने, 2 दे दिया। बहुत सिंपल, कैसे निकलता देखिए ना, बहुत सिंपली है ना। एक्स का वैल्यू रखिए और वाई का वैल्यू क्या निकलेगा वो बताइए मुझे, यानी इनपुट देना आउटपुट कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अब बताइए मुझे, जब x का वैल्यू 1 रख रहा हूं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 रखने का मतलब एक पॉइंट लेना होगा, तो 1, 1 हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, ऐसा निकल जाएगा। ए नो डाउट कि ग्राफ लीनियर इस तरह से जाते रहेगा, ऐसा 3 पे 3, 3 इस तरह से जाएगा, और नेगेटिव में भी इस तरह से ही आएगा वो पूरा। -1 पे इसके रिजल्ट कितना 1 बन जाएंगे, -2 पे इसके रिजल्ट 2 बन जाएंगे, ऐसा ही चलता रहेगा। यानी ये हो गया आपका मॉड के ग्राफ हो गए। जब ग्राफ के बारे में आपको पता लग ही गया तो आपसे कुछ बातें और भी आपको बताना चाह रहा हूं कि आखिर ए फंक्शन ग्राफ जब आपको मालूम चल गया तो कैसे इसको लिखते हैं अपन। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, देखिए फंक्शन तो अपन नो डाउट लिख लेंगे। अब जैसे कि मैंने अभी आपको मॉडुलस के बारे में बेसिक सब चीज बता रखा हूं, आपको बताया मैंने। अब कुछ उसके बारे में अपन जानते हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में जानते हैं। आखिर क्या होता है इनइक्वालिटी, क्योंकि मॉडुलस इनइक्वालिटी पे आने से पहले बहुत लोग इसके बारे में सोच करके तो हैरान हो जाते हैं कि कैसे सोल्व होगा। बहुत लोग हैंग हो जाते हैं कि कैसे सोल्व करना है। सपोज मैंने कुछ एग्जांपल इससे लिख रहा हूं, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिलेगा, mod x -1 लेस देन इक्वल टू 3 मिलेगा, mod ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिलेगा। तो इसके वैल्यू क्या होंगे? नो डाउट कि जब ये मॉड नहीं होता तो अब आपका सोल्व करना एक हद तक बहुत ही आसान था, लेकिन आज के मॉड के वजह से जो मैंने इतने सारे एग्जांपल लिखे हैं, इस एग्जांपल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी सोल्व करने के लिए। तो मैं अपन इसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत सुंदर सा ट्रिक, बहुत सुंदर सा टेक्निक बनाया हूं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये सुनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, तो कृपया कर केयरफुल रहें। तो एक बात, एक समय की बात है, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, सुनिए। एक समय की बात है कि एक आदमी का उसके पास एक बंदर रहा करता था, मतलब वो अपने पास एक बंदर पाल के रखा था, मतलब वो पालतू बंदर, जंगली बंदर नहीं, पालतू बंदर रखा था। तो उसके यानी कहने का मतलब यहाँ पे मैं बंदर किसको डिनोट कर रहा हूं, मॉड ऑफ एक्स को मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे इसको बोल दिया मंकी। क्या बोल दिया बोलिए, इसको मैंने बोल दिया मंकी। वो चालाक मंकी, मंकी तो ऐसे भी चालाक होता है, लेकिन वो एक और भी ज्यादा चालाक था। तो अब इसके पास, उसके मालिक के पास में एक मतलब बागीचा बोला जाए तो फल का बागीचा था उसके पास। तो फल का बगीचा में मंकी के साथ में था। मंकी को जोरों से भूख लगी हुई थी। वो अपने मालिक से पूछता है कि क्या मैं मालिक, आप मुझे बताइए, क्या मैं एक मतलब यहाँ पे जो फ्रूट्स के जो पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, क्या मैं फल तोड़ के खा सकता हूं? क्योंकि बंदर यदि पालतू है तो नो डाउट कि वो डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, वो मालिक से पूछ के ही सारा काम करेगा। तो सिंपली उसने पूछा अपने मालिक से कि क्या मालिक मैं इसमें से कुछ फल तोड़ के खा सकता हूं? तो मालिक बोला कि हाँ, क्यों नहीं, खा सकते हो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। तो बोला कि कैसा कंडीशन? अब आप तो हमारा मतलब मालिक हैं, आपको तो जब बोला हाँ तो हमने खाना चाहिए था, लेकिन आपने कंडीशन क्या लगा दिया? वो कंडीशन मेरे को नहीं समझा। तो मालिक ने बोला कि कंडीशन है, देख लो थोड़ा, कि कंडीशन इधर लिख दिया है, एक कंडीशन मैंने दे दिया, ऐसा एक कंडीशन है। क्या लिखा है इसमें कंडीशन में? mod x लेस देन इक्वल्स टू 3। एक कंडीशन बता दिया मंकी को, एक कंडीशन। फिर मंकी को तो कुछ नहीं समझा। फिर मंकी को समझाना पड़ा मालिक को कि आप, तुम्हें एक बात ध्यान रखना है, यानी mod x का मतलब क्या हुआ, मंकी जो भी उसका है, जहां पे वो खड़ा है ना, ये 0 पे खड़ा है। कहां पे? 0 पे मंकी बैठा हुआ है, ऐसा। और कहीं भी mod ऑफ x, मैं इधर लिख रहा हूं mod x का मतलब ए मानी कि मंकी का करंट पोजीशन जो भी है वो 0 पॉइंट पे है, मतलब एक पॉइंट को मैंने 0 मान लूंगा नंबर सिस्टम पे, लाइन पे, उस पॉइंट पे मंकी बैठा हुआ है। यदि x -1 दे दिया, यानी कहने का मतलब मंकी का जो पॉइंट है, कौन सा मंकी का पॉइंट है, मंकी का बैठने का जो पॉइंट है वो 1 पे बैठा हुआ है, ऐसा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक कंडीशन जो दिया हुआ है मंकी को, mod x लेस देन इक्वल टू 3, तो एक बात समझिए कि मैंने इसको नंबर लाइन पे लिख दिया, पहले मैंने एक 0 बना दिया, ऐसा। तो फिर मालिक कंडीशन को समझाता है, मंकी को कंडीशन समझाता है, आखिर कंडीशन है क्या? तो उसने बोला अपने मतलब मालिक ने मंकी को बोला कि तुम्हें ध्यान रखना है कि 3 मीटर, इसको मैं मीटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 3 मीटर यानी कोई यूनिट आप ले सकते हैं। मंकी को बोला मालिक ने कि आपको 3 मीटर के डिस्टेंस पे आपको जितने सारे
मतलब एक लाइन में जो भी आपको दिख रहा है, एक ही लाइन में बात बोला उसने, ओनली एक ही एक्सिस पे बोला, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक पूरा उसका एक गार्डन जो भी है उसका लेंथ, उसको बोला गया कंडीशन में कि आपको बस 3 मीटर के लेंथ पे इस डायरेक्शन में जाके या इस डायरेक्शन में जाके कहीं, बस उसने ये बोला कि 3 मीटर पे जाके आपको जितने सारे पेड़ दिख रहे हैं उस सभी के फल आपको खाने हैं। तो आपको पता ही है कि जानवर भी कौन सा है, मंकी है, तो कहीं ना कहीं चालाक, तो सभी जानवर से इसको चालाक माना जाता है, और एक थोड़ा सा ज्यादा ही चालाक और सिंसियर था। तो उसने मालिक से बोला कि मालिक फिर एक काम करो, आप मुझे 3 मीटर की रस्सी मंगवा दो। मालिक भी हैरान होगा कि आखिर ये रस्सी क्यों मांग रहा है भाई, मैंने तो वैसे उसको बोला कि 3 मीटर के गार्डन में आपको जाकर के फल तोड़ के खा लेना है। तो फिर इसने भी एक कंडीशन लगा दी कि मालिक एक काम तो मैं कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे 3 मीटर की रस्सी दे दो। मालिक भी हैरान हो गया कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हैरान होकर के वो चुपचाप देखना चाहा कि क्या करता है, चलो रस्सी देते हैं इसको। रस्सी मालिक ने तो दे दिया बंदर को। बंदर कहां बैठा था, यहाँ पे बंदर बैठा हुआ अभी तक, यहाँ पे बंदर, मंकी का पोजीशन यही है, ये हो गया मंकी। अब एक बात समझिए, गार्डन में इतने सारे पेड़ हैं, सारे पेड़ गार्डन में लगे हुए हैं, इधर भी पूरा लगा हुआ है और इधर भी पूरा लगा हुआ, गार्डन में हर जगह पेड़ लगा हुआ है, इतने सारे पे, ये 0 वाले पोजीशन पे बैठा हुआ मंकी। तो जैसे ही 3 मीटर की रस्सी उसको आया, तो मंकी क्या करता है कि 3 मीटर की रस्सी को फेंकता है। उसने 3 मीटर की रस्सी को फेंक दिया और रस्सी मान लिया कि रस्सी यहाँ पे 3 मीटर की रस्सी यहाँ पे ले, यहाँ पे 3 मीटर का रस्सी फेंका, इतना दूर पे मंकी ने रस्सी को फेंका। अब उसके लिए आसान हो गया काम, क्योंकि मालिक बोला था 3 मीटर का, यदि वो गलती से ज्यादा चढ़ जाता तो हो सकता है कि मालिक को सजा दे देते हैं। तो मालिक इस सजा से बचने के लिए मालिक 3 मीटर, बंदर ने 3 मीटर का रस्सी मंगा करके फेंक दिया, और इधर के सारे फ्रूट्स के जितने सारे पेड़ थे, सारे फ्रूट्स उसने खा लिया। अब वो खाने के बाद उसमें भी उसको लगा क्या पेट थोड़ा और भी खा लिया, अब क्या करूं। तो एक दिमाग उसको और भी आया, क्योंकि है तो चालाक नो डाउट। अब जब दिमाग आया उसको कि मालिक ने थोड़े ना ऐसा बोला है कि इधर ही रस्सी फेंको, 3 मीटर बोला है यानी कहीं भी खा सकता हूं, इधर खाया तो इधर भी खा सकता हूं, अपनी मर्जी है। मालिक ने तो बस बोला 3 मीटर बोला, तो उसने चुपके से रस्सी को यहां से चढ़ते हुए आया और यहां तक पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा जितने फल थे सारे खा गया यहां तक, जहां तक बैठा। फिर से आके यहीं पे बैठा हुआ था, फिर क्या किया, 3 मीटर रस्सी इधर भी फेंक दिया। कितना चतुर जानवर है, सोचो आप। और जब 3 मीटर रस्सी इधर फेंका तो नो डाउट कि इसके भी पोजीशन जो चले गए, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इधर, और यह आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि 0 के आगे पॉजिटिव और 0 के इधर नेगेटिव, जो अपन जानते हैं। तो ये कितना -3 पे पहुंचा उसके रस्सी। अब -3 पे रस्सी पहुंचा तो नो डाउट कि इधर के भी जितने सारे फ्रूट्स थे, जितने सारे पेड़ में लगे हुए थे फ्रूट, वो भी सारा खत्म कर लिया, उससे भी पूरा खा लिया। तो अब बोला गया कि मंकी कितना खाया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मंकी कितना खाया, मालिक ने अब काउंट करने गए मालिक कि कितना मंकी खाया कितना, तो यहाँ पे मंकी के कितना खाया, -3 से लेकर के पूरा 3 तक खा गया पूरा फ्रूट्स। यानी कहने का मतलब कि जितना खाया वो इसका आंसर हो गया, यानी कहने का मतलब कि ये आपका आंसर हो जाएगा, जहां से एक्स का वैल्यू मंकी कितने खाया फ्रूट्स, -3 से लेकर के, यानी -3 वाले पॉइंट को भी खाया उसने, और कहां तक खाया, 3 तक खाया। यानी कहने का मतलब कि ये आपका यहां से आंसर, इसके लिए यहां से डायरेक्टली आंसर होता है। अब मालिक सोचा कि अब ये तो बंदर तो हमारा बहुत चालाक है, तो उसने एक और भी कंडीशन देने की सोचा, जो मैं सेकंड एग्जांपल में लिख रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में लिख रहा हूं ऑड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की बात कर ली है मैंने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ। तो फिर से बंदर तो तेज है नो डाउट, फिर से मालिक को बोला कि मालिक मुझे 2 मीटर की रस्सी दे दो आप। तो मालिक तो सबसे पहले बैठा हुआ है, बंदर कहां पे, 0 पे बैठा हुआ बंदर, 2 मीटर की रस्सी फिर से इधर फेंक देता है, 2 मीटर की रस्सी यहां पे आ गई। फिर क्या करना है, पहले रस्सी फेंक के पहले अपना दूरी देख लेता है कि रस्सी फेंक के कहां तक क्या करना, उसके आगे देखेगा। फिर यहां पे 2 कर दिया और इधर भी रस्सी फेंक दिया, ये भी आ गया कितना, -2 पे आ गया, दे दिया मैंने। ये पूरा यहां से यहां तक क्या अपना पूरा उसके फल के गार्डन जो भी है यहां से वहां तक है बागीचे उसके। तो अभी यहां तक जा रहा हूं -इंफिनिटी तक, यहां तक जा रहा हूं +इंफिनिटी। लेकिन अब बंदर सोच रहा है कि मालिक ने जो कंडीशन दिया है वही कंडीशन में मुझे खाना भी है, तो थोड़ा सा सोच लेता है। क्या सोचा उसने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी कहने का मतलब 2 और 2 से अधिक पे आपको रस्सी उधर के फल खाने हैं। तो इसने तो रस्सी फेंक दिया था इतना पे, अब उसको ये ध्यान में आया कि जहां तक हमने रस्सी फेंके हैं यहां से यहां तक,
ए पोर्शन को मालिक ने नहीं बोला है खाने के लिए, क्योंकि कंडीशन मालिक ने दे दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मालिक जब ऐसे कंडीशन दिया है तो बंदर भी होशियार था, वो कहां से चढ़ने लगा, 2 से लेकर के इधर जितने सारे फ्रूट्स के पेड़ जितने भी थे A2 के आगे सारा उसने चढ़ डाला, पूरा जहां तक गार्डन था उसका वहां तक चढ़ डाला। अब इधर -2 से इधर के पूरे चढ़ डाला। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे दिया था 2 से अधिक वाले आपको चढ़ना है, 2 से कम वाले को नहीं चढ़ना है। तो उसने 2 मीटर के रस्सी डाल दिया, उसके बियॉन्ड चढ़ लिया उसने। यानी कितना चालाक बंदा निकला। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, कितना घास चरा वो पूछा, घास नहीं सॉरी, कितना फल उसने खाया, कहां से कहां तक फल खाया, तो ये x एक्सिस है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। तो इसका आंसर यदि कोई पूछा तो डायरेक्टली इधर से चरण देखना स्टार्ट किया, मालिक ने ऑब्जर्व किया तो कितना आया बोलिए, -इंफिनिटी से स्टार्ट किया और ये -2 तक पहुंचा, यहां तक चल लिया। उसके बाद फिर से कहां से चला, यहां से कहां तक, 2 से लेकर के इंफिनिटी, यानी इतना चल लिया। यानी कहने का मतलब कि इसका मॉडुलस इन इक्वेशन के आंसर डायरेक्टली आपको निकल गए। और इस तरह की जो मैं कहानी बना के आपको जो मैंने आपको बताया हूं बातें, इससे आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आप मुझे इसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालिएगा, और भी मैं एग्जांपल आपको लेने जा रहा हूं, लेकिन इसका रिप्लाई मुझे जरूर से जरूर चाहिए कि आपको ये सुंदर सा ट्रिक टेक्निक कैसा लगा, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक अलग तरीके का इंथू हमें पैदा करेगा कि जो और भी इस तरह के वीडियो में आपको सामने लाऊं और बना के थोड़ा सा मुझे एक एप्रिसिएशन मिलेगा, कि ताकि और भी मैं इस तरह के वीडियो आपको टाइम टू टाइम देते जाऊं। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट कंडीशन पे मूव कर रहा हूं। अब फिर से मालिक ने उस बंदर को एक और शर्त रखे हैं कि आपको फिर से मैं दे रहा हूं, दूसरे दिन फिर से बंदर को भूख लगा, क्योंकि मालिक भी होशियार और बंदर भी होशियार, दोनों होशियार। मालिक जितना सोच रहा था उसके हिसाब से बंदर सही निकल रहा था। अब एक दिन और भी भूख लगा बंदर को, तो मालिक ने एक कंडीशन फिर से दे दिया कि आपको एक काम करना है, यानी mod ऑफ x - 1 < 4 दिया हुआ है, कंडीशन दे दिया कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही फल खाने हैं। यदि आपको समझ में आया तो आप फल खाइए, और नहीं समझ में आया तो बस भूखे रहिए। बंदर भी देखता हूं कि बंदर तो होशियार था ही, नो डाउट, लेकिन इसके टर्निंग पॉइंट, यानी कहने का मतलब कि बंदर के बैठने का जो पॉइंट था वो 1 पे बंदर बैठा हुआ था। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया बंदर कहां बैठा हुआ है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट -1 है, यानी कहने का मतलब कि बंदर 1 पे बैठा है। यदि +2 होता तो बंदर -2 पे बैठा होता, तो मैंने बंदर को 1 पे बैठा दिया। 0 तो नो डाउट कि यहां पे है, कहीं 0, यहां पे 1 पे बैठा दिया। चलिए ठीक है, पहले मैंने इसी के पॉइंट लेके चल रहा हूं, 1 पे बैठा दिया। अब क्या बोला है इसने, लेसन इक्वल्स टू 4। फिर से रोज की तरह मालिक को ही बात बोला कि मालिक फिर से काम करो, 4 मीटर की आप रस्सी मुझे तो दे दो, ताकि मैं यहां से आपके बातों को सही तरीके से करते हुए मैं उतना फल खा पाऊं। तो मालिक बोला कि चलो ठीक है ले लो, आज फिर से तुम्हारा परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है, देख लेता हूं थोड़ा कि तुम कितना होशियार हो, चालाक हो। तो 1 से इसको बोला कि लेसन इक्वल्स टू 4 पे आपको खाना है सारे फल। तो चलो ठीक है, यहां 4 मीटर के रस्सी मंगा के 4 मीटर फेंक दिया आगे। तो नो डाउट कि 1 पे तो खुद बैठा हुआ है, 4 आगे फेंका तो रस्सी जाके पहुंचेगा कहां तक, 5 तक पहुंचेगा। अभी बात को समझिए, 1 पे तो पहले बैठा है नो डाउट, वहां से 4 मीटर पे रस्सी को फेंका है। यदि 4 मीटर रस्सी को फेंका तो नो डाउट कि उसका ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। तो मैंने इसके लिए मैंने जब 4 मीटर यहां से जब फेंका उसने रस्सी, तो कितना हो गया, 5 पे पहुंच गया। अब 1 सेकेंड बोला जा रहा है, चलो इधर के तो पूरे फल इधर से तो खा लिए उसने, कंप्लीट खा लिया। अब एक बात और बोला जा रहा है, इधर तो फेंका मैंने 4 यूनिट पे, 4 मीटर पे फेंका। अब बंदर एक काम करता है, इधर भी 4 फेंकता है। जब इधर 4 फेंकेगा, एक तो पहले से ही था, तो कहां तक जाएगा वो, -4 है, -3 तो जब ये इधर जाएगा तो नो डाउट कि ये इधर के 4 यूनिट जाएंगे, तो ये -3 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 पे तो खुद बैठा हुआ है, 1 से बैठा हुआ है, 1 से -3 के डिस्टेंस यदि तुम देखोगे तो 4 ही निकलने वाला है। बंदर बहुत चालाक था, तो जिसके वजह से यहां से भी पूरे फल यहां से वहां तक खा गए बंदर। तो अब मालिक फिर से कैलकुलेट करता है कि कितना फल उसने खाया, कहां से कहां तक के डिस्टेंस के उसने फल खा लिए। तो मालिक को जवाब यहां से उसने कैलकुलेट किया कि -3 से लेकर के 5 तक आया, तो -3 से 5 तक उसने फल को खा लिया। ए हो गया, यानी कहने का मतलब आज बंदर फिर से तेज निकला। मालिक को डेली कुछ न कुछ एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस दे रहा था बंदर।
जो आज तक उसको लग रहा था कि चले यहाँ भी बंदर ने सही कमाल कर दिया। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट डेज, फिर से चौथे दिन एक बात फिर से उसने कुछ कंडीशन दिया, वो कंडीशन लिख रहा हूं। अब मालिक ने एक और भी कंडीशन, दूसरे चौथे दिन उसको और भी एक कंडीशन दे दिया, यार तुम इतने परेशान हो गए हो और इतने सारे काम हमारे सही कर रहे हो, मैं तो ऐसे कंडीशन दे रहा हूं कि तुम भूखे रहो एक आधा दिन, लेकिन बंदर ही उतना ही चला, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की बात कर रहा है, इसी बोलर दिया उसने। अब बताओ कि तुम्हें इतने के घास खाने हैं, घास नहीं फल, सॉरी फल खाने इतने के, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की तरफ तो मूव कर गया, नो डाउट, इतना तो हो गया। यानी फिर से वही काम किया, बंदर 1 पे तो बैठा है, रस्सी फेंका, रस्सी फेंकने के बाद रस्सी यहां पहुंचा, एक रस्सी यहां पहुंचा हुआ है। अब यहां से किधर खाना है उसको, फल किधर के पेड़ के खाना है, नो डाउट कि फल इधर के पेड़ के खाना है और इधर के फल के खाना है, तो ये पूरे रीजन उसने खा लेगा, फल यहां से भी पूरा रीजन खा लेगा। तो अभी बताइए, फिर से मालिक काउंट करेगा कि भाई इसके रिगार्डिंग कितने फल खाए उसने, कहां से कहां तक के फल खाया बंदर। तो देखता है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -3 खा लिया, -3 खा लिया, यूनियन विथ 5 से लेकर कहां तक खा लिया, इंफिनिटी खा लिया। फिर से मालिक को लगा बात तो सही है यार, बंदर तो बहुत चालाक है, यानी कहने का मतलब इस बंदर ने बहुत चालाकी दिखाई। अब मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप इतना ही चालाकी दिखा करके सारे और भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, जो डाउट आया आप आसानी से हमसे पूछिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आप यूट्यूब पे ही वहां पे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। और कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे जरूर से जरूर इसका रिप्लाई दीजिए, ताकि मुझे और भी आगे इस तरह के वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मुझे और भी मिले। तब तक के इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, एक हर किसी जरूरतमंदों तक आपको पहुंचाने के में हमारी मदद करें, क्योंकि हमारा टारगेट है हर कोई बच्चे को अच्छे तरीके से सीखना, एक सही माध्यम से सीखने के लिए। ऑलरेडी आप इसका शेयर जरूर से जरूर करें। और फॉर मोर वीडियो आप इसके स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं, तो स्टडी मटेरियल के लिए आप प्ले स्टोर पे जाकर के केकेज मैथमेटिक्स करके एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं। और भी आपको कुछ लेक्चर्स यदि आपको रिक्वायर्ड है जो आपको नहीं पता है, और YouTube पे मैंने जो लेक्चर नहीं डाल रखे हैं, जो वहां आपको ऐप पे अवेलेबल होगा, वहां से आप देख सकते हैं, नो डाउट। और इसके लिंक मैंने ऑलरेडी सारे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर रखा हूं, इसके ऐप के भी लिंक शेयर कर रखा हूं। हमारा इस नाम पे एक फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी लाइक शेयर करिए। लाइक इसलिए करिए कि ताकि जो भी अपडेट्स मैं यहां से देता हूं, जो भी इस चैनल के माध्यम से मुझे बताना होता है स्टूडेंट को, वहां पे मैं शेयर करता हूं फेसबुक पेज में, तो ये लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।